मैं समझता हूँ कि ये उनका बिल्कुल ही एक मानसिक रूप से एक जैसे तालिबान की हरकत है, कुछ वैसी हरकत कर रहा है। शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम है, मैं बता दूं कि गोयल साहब राज्यसभा में राजस्थान से आए, रहने वाले हरियाणा के हैं मूल रूप से, दिल्ली में खुद आकर बसे हुए हैं। और आज यही बात राजस्थान उनसे कह दे कि हम तो आपको राज्यसभा में नहीं भेजेंगे, तो जहां वो बोल रहे तो उस जगह घुस ही नहीं सकते वो। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश और बिहार का बहा हुआ पसीना है, उनका दिमाग है, उनकी मेहनत है, उनकी पूंजी है कि आज दिल्ली भारत की एक गौरवशाली राजधानी बनी हुई है। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष का कण-कण, जर्रा-जर्रा, कोई भी हिस्सा पूरी तरीके से हर हिंदुस्तानी के लिए पूरी तरीके से आज़ाद है। वो वहाँ जाए, काम करे, रहे, उसे वही अधिकार प्राप्त है जो दिल्ली वासी को प्राप्त है। ये न भूलें कि हमारे टैक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पूरे उत्तर प्रदेश बिहार का भी हिस्सा है, उसके बहुत से मुख्यालय दिल्ली में स्थापित हैं। इसलिए जो टैक्स हम देते हैं उसका फ़ायदा दिल्ली सरकार उठाती है, क्योंकि कायदा ये है, नियम ये है कि मुख्यालय जहां होता है और जहां टैक्स जमा होता है उनका, उसका 50% डायरेक्ट टैक्स में मिलता है। और जिस दिन उत्तर प्रदेश और बिहार निकल जाएगा उस दिन गोयल साहब को समझ में आएगा। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि गोयल साहब का ये बयान निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर दिया गया बयान है। इसके लिए जितना गोयल साहब दोषी हैं उतना भारतीय जनता पार्टी दोषी है। वरना अभी तक गोयल साहब को बाहर का रास्ता पार्टी ने क्यों नहीं दिखाया, अगर उनके विचारों से सहमत नहीं है। सच ये है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं गोयल साहब। पहले मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, वहां से निकाले गए। हर्षवर्धन जी आ गए, फिर केंद्र में मंत्री भी नहीं बन पाए, फिर उसके बाद वहां से राज्यसभा भी नहीं जा पाए, राजस्थान भगाए गए हैं। तो एक हताश, निराश, तालिबानी बयान है।